हेलो दोस्तों, अपना मनी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोग के सामने आज 3000 पॉइंट की रैली जो लगभग इसने दिया है निफ्टी ने, तो उसके बुल रन के बारे में मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ कि जैसा आप देख सकते हो इसकी बुल रन कैसे स्टार्ट हुई। जब ये 25 फरवरी को गिर रहा था तो मेरा ऐसा मानना था कि ये जो लेवल है 17,116, 16,960 वो एक रिवर्सल के तौर पे वर्क करेगा। और उसके बाद आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से उसने, आप देखो कितनी बढ़िया तरीके से उस सपोर्ट को लेकर के वो रन कर रहा है। और इसके बाद आप देखो कितनी बढ़िया तरीके से ये, इसके बाद जब इसने टच किया 23 मार्च को, तो उसके बाद मैंने अपसाइड बनाया। अपसाइड बनाने के बाद भी जब इसने कोई रिवर्सल नहीं दिया, आप देख सकते हो, उसके बाद मैंने अपडेटेड बनाया। यहाँ के बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ, तो उसके बाद आप देख सकते हो कितनी बढ़िया, जब इसने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद क्या तेज़ी आई है। उसके बाद आप देख सकते हो ये चार्ट मैंने बनाया, तो आप देख सकते हो गजब का बुल रन है अभी चल रहा है। तो एक जनरल सी एक यहाँ पे एक 1.618 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें प्रॉबिलिटी है इसके टच करने की। तो इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। और जैसा हम लोग फिर देखते हैं कि ये 1 आवर में क्या होने वाला है, 1 आवर 15 मिनट्स में। तो जैसा आप देख सकते हो कि जब तक एक जनरल सी बात होती है कि जब भी आप 15 मिनट में चले जाओ, जब तक 20 EMA के ऊपर है ये बुलिश ही है। तो आप देख सकते हो कि ये 2 लाइन बिल्कुल जैसे इंटैक्ट है। आप अब देख सकते हो कल क्या होने वाला है, अब देख सकते हो राइट। अगर कल ये इम्पोर्टेंट लेवल है, अभी जो इसने बेस बुला के बहुत दिनों तक लगभग जो इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट हुआ। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल का डेट के लिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये लेवल है, अगर इसके नीचे जाएगा तो हम लोग एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। इसके ऊपर चलती है तो एक बार फिर यहाँ से लगभग 20,000 आप बोल सकते हो 50 एक टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते फिर उसके बाद हम लोग डाउन साइड देख सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट जैसे जैसे अपने 0.168 के तरफ एक गोल्डन रेशियो है, तो वहाँ पे एक नर्वसनेस होने के चांसेस हैं। तो फिलहाल ये जो लेवल है एक बहुत बड़ा सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। और शॉर्ट पोजीशन आप तभी बनाओगे या जब एक कैंडल इस तरीके का बने। देखिए यहाँ पर भी कैंडल बना, किस आप उसे हिस्ट्री में आप देख सकते हो कैसे, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, डेली में जाते हैं। ये चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में बताया है, अब बैंक निफ्टी में देख सकते हो। जब तक वो उस तरीके का पैटर्न ना बने, आप अपने ट्रेड में भी देखो। अगर इस तरीके का कैंडल, जैसे अगर वीकली में भी देखो, जो मैंने पिछले वीक भी डिस्कस किया था, मेरा मानना था कि जब तक ये इस तरीके का पैटर्न बने, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे। देखो यहाँ पर भी इसने क्लोजिंग नहीं दिया, जो पिछले बार भी मैंने बात किया था। और सीइंग द ICICI बैंक, आई वाज श्योर जब तक इसके नीचे आप शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते। देखो यहाँ पर भी सिमिलर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। जब इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो आप देख सकते हो एटलीस्ट इसके लो पे लिए तो इतना पॉइंट आपको मिलता। देखो इसके नीचे क्लोज हुआ तब जा कर के शार्प जो है ये फॉल यहाँ तक आया। तो जब तक इस तरीके का, देखो इस तरीके का कोई भी कैंडल अभी तक बना ही नहीं है। तो जब तक इस तरीके का कैंडल ना बन जाए वीकली डेली, तब तक कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं। आप ट्रेलिंग स्टेल करके इस रैली का एंजॉय कीजिए। और दूसरी बड़ी बात है, आप देखो ICICI बैंक का जो एक बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, बहुत दिनों के बाद इसने
एक आप देख सकते हो कप एंड हैंडल का इसने पैटर्न बना करके एक ब्रैकेट दिया है। तो मैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पे अगर इस ब्रेकआउट पे, तो जब तक ICICI बैंक स्ट्रांग है तो आप देख सकते हो ये एक यहाँ से इसके ये जो है ना, ये जो लेंथ है इसके अनुसार ये टारगेट आ रहा है। अगर इसके द्वारा भी आप नहीं देख सकते हो, तो अगर आप फिबोनाची के भी देखोगे, फिबोनाची का भी देखोगे, तो ये टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक तो आ रही है, आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ तक जाओगे, उसके बाद जैसे जैसे आप ट्रेल करना, तो ये यहाँ तक तो 1056 के लिए तो आप 1056 के लिए तो आप जा ही सकते हो हार्मोनिक रेशियो के अनुसार। तो ट्रेल योर स्क्रिप्ट, आप ट्रेल करो। बुल कार्प मार्केट में पैसा बनाने का एक ही तरीका है, जैसे जैसे है। इससे पहले मान लो कि ये था एसएल, अब इसका एसएल क्या होगा, ये, ठीक है। ये एसएल 967 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। इसके पहले जब यहाँ पे था तो उसका एसएल क्या था, ये। तो आप एसएल लगाते चलो, ट्रेल करते चलो, और ये पहला टारगेट होगा, ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये होगा इसके तौर पे। बट ये टाइम लगेगा, क्योंकि आप देखो टाइम कैसे लगेगा। देखो अगर देखो टाइम साइकिल, यहाँ से इसने लो बनाने में कितना टाइम लगाया, 1 सेकेंड। देखो लो बनाने में इसमें कितना, अब देखो एक ही इंटरवल के तौर पे चल रही है। देखो यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली इसी इंटरवल में चल रहा है 1। आप ये इंटरवल देखो, ये इंटरवल यहाँ पे इसने लो बनाया, यहाँ पे ये इंटरवल पे इसने हाई बनाया, यहाँ के तो एक यहाँ से अभी इसमें लगने वाले हैं टाइम। तो इस तरीके से इसे ट्रेल कीजिए, इस स्टॉक में बने रहिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में क्या चल रहा है। HDFC बैंक तो आप अगर आप देखोगे तो ये पूरा जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये जितना कंसोलिडेट होगा, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट होने वाला है। तो आप इसको भी एक्यूमुलेट कीजिए, और ये अपने भी ऑल टाइम हाई के करीब है। तो सिंह द ICICI बैंक, सिंह द ICICI बैंक, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चले जाए, क्योंकि हम लोग, ठीक है, ये भी एक ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर है। क्योंकि आप देखो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक कैंडल, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी आप बने रह सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो आराम से। तो इस तरीके से देखो, ये पहले भी चैनल में था, क्योंकि आप देखो, अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा नहीं। जब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, आप अपने चार्ट को टेस्ट करो, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल जैसा प्लान था बिल्कुल वैसे ही वर्क किया। आप देखो, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इस तरीके का रैली देती है और वीक रिजेक्शन हो, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती ही है, ठीक है। चलो ये हो गया HDFC बैंक। और उसके बाद जो आजकल का ट्रेड जो है आप देखोगे, जैसे नेट एलेम्बिक फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, अगर आप देखो एलेम्बिक फार्मा, एलेम्बिक या एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, तो अब देखो कितनी अच्छी तरीके से हार्मोनी के वर्क कर रहा है। हम देखो ये बहुत दिनों के बाद देखो यहाँ से बिल्कुल, तो ये एक आप देख सकते हो इसने पिछले हाई को क्रॉस किया है। अगर आप देखोगे तो इसने पिछले हाई को इसने क्रॉस किया है, और ये यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्योंकि मेरा जो भी चार्ट होता है वो वॉल्यूम के बेस पे होता है। अगर आप
वीकली देखोगे, अगर वीकली देखोगे तो देखो कितने बढ़िया तरीके से इसने पिछले इसको इसने क्रॉस किया। और इसका पहला टारगेट क्या होगा, ये होगा, ये 200 EMA पहला, तो आपका 200 EMA होगा। जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम लोग ये देखेंगे 852। उसके अलावा निटको फार्मा ये भी जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप देखो बिल्कुल 200 पे क्लोजिंग दिया, लेकिन आप वॉल्यूम देखो यहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे। चलिए हम अदर पैरामीटर पे देख लेते। तो आप देखो MACD, RSI, ADX, एक चीज़ जो यहाँ पे वो है, वो इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ की कमी है, बट आप देखोगे ये सारे EMI के ऊपर है, तो इसमें भी आप बने रह सकते हो। उसके अलावा आप देखो बलरामपुर चीनी आप देखोगे तो इसमें एक्चुअली कोई ट्रेंड नहीं है, बट आप बोल सकते हो कि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ऐसे लगा करके आप इस ट्रेड में बने रह सकते हो। ठीक है, बट इसमें ऐसा दिख रहा कि कोई इसमें मूवमेंट नहीं है। बट ये एक ब्रोनिवल आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि ये बहुत दिनों के क्लोजिंग, अभी आप देखिए डेली में जाओगे तो ये कंसोलिडेट हो रहा था, आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ठीक है, एक्चुअली ये 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन ये फिर नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली ये 200 EMA पे है रेजिस्टेंस। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा, तभी आपको लेना है। एसएल वेरी स्ट्रिक्ट एसएल आप यहाँ पे लगाओगे, अगर ये हिट आउट, क्योंकि मार्केट में हर एक दिन अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर भी बहुत दिनों के बाद इसमें देखो आप 200 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। तो कल के डेट में अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब देखो तो ऐसा नहीं है, अगर इसके एक जनरल सी बातें देखो, जैसे भी यहाँ पे इसके नीचे आई डाउन, तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है। तो 200 के ऊपर ही कोई भी जब तक स्टॉक ऊपर ना हो लेना ही नहीं है, बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग देखने वाले शायद ITS सेक्टर में जो ADR डाउन है। अब अगर देखोगे तो इन्फोसिस के ADR अभी डाउन है, इन्फी ADR, नैस्डैक। अब क्या देखोगे ITS स्टॉक में कल तो कुछ होने वाला है। अब देखो गैप डाउन, आप देख सकते हो गैप डाउन है ना। ADR कल कुछ होने वाला है ITS स्टॉक में, आप देखो ADR इतना डाउन है। इसके अलावा TCS का भी देखो, TCS में भी TCS ADR न्यूयॉर्क एक्सचेंज, या आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट बुकिंग है, राइट। और विप्रो NYS, देखो सारे IT स्टॉक में कल ज़बरदस्त पिटाई होने वाली है, तो बी अलर्ट। बट इतने गैप डाउन के बाद आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी नहीं, आप उसके बाई करके ही चलोगे। तो ये रहा, और IT स्टॉक से थोड़ा अलर्ट रहिएगा कल, क्योंकि आप देख ही सकते हो सारे जो भी न्यू ADR सबके डाउन है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जैसे पॉलीकैप हो गई, पॉलीकैप ज़बरदस्त बुल रन है, एवरीडे हाई न्यू हाई। लेकिन अगर आप देखोगे अभी ये बहुत दिनों के बाद इसने ये एक वीक रिजेक्शन दिया है, आप देखो कभी भी नहीं दिया, जब भी इस तरीके कभी दिया ही नहीं है यहाँ पे।
तो एक प्रॉफिट बुकिंग का अब थोड़ा सा चांसेस है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो अगर आप कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करते रहोगे या ट्रेल कैसे करोगे, आवरली चार्ट पे चले जाओ। आवरली चार्ट जबरदस्त वॉल्यूम बन रहा है, राइट। आवरली चार्ट में जैसे ही अगर ये 20 EMA के नीचे क्लोजिंग देती है, गेट आउट। लेट मी सी, चलिए लोड नहीं हो रहा या। तो जब कोई स्टॉक बुलिश होती है ना, तो जब तक ये जो लाइन है, ये येलो लाइन, जब तक ये उसके ऊपर चल रहा है, स्टे ऑन लॉन्ग साइड। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दे, गेट आउट, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, फिर ले लेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मनी। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, और कोई क्वेरी हो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।